फ्रेंड्स, कल ऑल इंडिया कोटा मॉपअप का रिजल्ट आया है। इसके अलावा अब स्टेट ने अपने स्टेट कोटा मॉपअप के का भी शेड्यूल निकाल दिया है। ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा था कि कट ऑफ कुछ इसी रेंज में जा रहा है और स्टेट काउंसलिंग तक सेम उसी को अप्रोच करेगा जो मैंने ऑलरेडी कहा है। और ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस इनका गैप जो है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा स्टेट काउंसलिंग तक। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं कि क्या करें, क्योंकि मॉपअप का भी शेड्यूल आ गया है। इधर उनको ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में सीटें अलॉट हुई हैं। अब क्या करें, या तो ऑल इंडिया कोटा मॉपअप की सीटें लें या फिर स्टेट कोटा मॉपअप में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब ये भी शेड्यूल पे डिपेंड करेगा। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप स्टेट कोटा मॉपअप की सीट भी गंवाएंगे और स्टेट काउंसलिंग में जो सीट होगी वो भी गंवा देंगे, छोटी सी भी गलती में। हालांकि दो ही केस बनते हैं, एक या तो आप स्टेट काउंसलिंग की सीट गंवाइए ऑल इंडिया कोटा वाली, या फिर स्टेट कोटा मॉपअप की सीट गंवाइए। एक ना एक सीट तो आपको यहाँ पे कुर्बानी करनी पड़ेगी, चाहे वो अपने स्टेट के मॉपअप वाली गंवाइए या स्टेट काउंसलिंग वाली गंवाइए। ठीक है, एक जगह सीट तो ब्लॉक होगी होगी। कुछ स्टेट है जिनके यहाँ मॉपअप के बाद कोई राउंड ही नहीं है, तो वो मॉपअप फाइनल राउंड होगा, उसके बाद आपको सीटें नहीं अलॉट होंगी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट राउंड नहीं होगा। अब यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि किस स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल कब है। कुछ स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल है ऑल इंडिया कोटा मॉपअप की ज्वाइनिंग से पहले। तो यहाँ पे क्या है, या तो आप ऑल इंडिया कोटा मॉपअप की ज्वाइनिंग करें या तो फिर स्टेट कोटा मॉपअप में पार्टिसिपेट करें। ये आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी रिस्क होगा। कुछ स्टेट है जिनका कि ऑल इंडिया कोटा स्टेट काउंसलिंग के बाद उनका मॉपअप है, फिर भी उसकी जो ज्वाइनिंग है वो पहले हो जाएगी स्टेट काउंसलिंग की। तो वहाँ पर भी आप रिस्क लेके ही जा सकते हैं स्टेट कोटा मॉपअप में। अगर स्टेट काउंसलिंग में सीटें अलॉट हो गई तो फिर आप डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे रिपोर्ट करने, तो आपको डॉक्यूमेंट दोबारा मिलेंगे नहीं। ठीक है, और मॉपअप पे जाएंगे तो मॉपअप में भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीट ब्लॉकिंग होगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मॉपअप में भी सीट ब्लॉकिंग होगी, मॉपअप में भी सीट ब्लॉकिंग हुई है। अगर आप राउंड 1, राउंड 2 और ऑल इंडिया कोटा मॉपअप इसमें देखेंगे ना, तो कुछ बच्चों ने सेम सीटें अलॉट करवाई हुई हैं तीनों राउंड में। अगर ऊपर के कुछ बच्चे आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऑल इंडिया कोटा में मान लीजिए उनको एम्स भटिंडा मिला राउंड 1 में, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में भी उनको एम्स भटिंडा मिला, उसके बाद उन्होंने फॉरफिट कर दिया, फिर से ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में उनको एम्स भटिंडा मिला। ये मिला नहीं है, या तो उसने जानबूझ के ये किया है कि ठीक है हम ये वाली सीट छोड़ देंगे तो उसके जानने वाला कोई ले जाएगा सीट उससे नीचे स्कोर पे। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में। ठीक है, क्योंकि मॉपअप के बाद कोई काउंसलिंग नहीं होती है, मीन्स कोई चॉइसिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम ये वाली सीट छोड़ देंगे तो वो दूसरा ले जाएगा इसको। तो इस तरह की स्ट्रेटजी, इस तरह के बहुत सारे केसेस आपको मॉपअप राउंड में मिल जाएंगे, जो कि राउंड 1, राउंड 2 में सीटें अलॉट करके फॉरफिट करके आए हुए हैं। फिर से वही सीटें, अगर आप पर्टिकुलर रैंक पे सेम ही कॉलेज अलॉट कर रहे हैं, मतलब आपने ऊपर चॉइस, आपको बेटर कॉलेजेस हो सकते थे लेकिन आप वो कॉलेजेस नहीं लेना चाहते, आपने सेम चॉइसेस को चॉइस नंबर 1 रखा हुआ है तीनों में। इस तरह के बहुत सारे केसेस मिलेंगे, और जिसकी वजह से मैंने पहले भी कहा था सीट ब्लॉकिंग होगी, और सीट ब्लॉकिंग हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि कुछ बच्चे हैं जिनको एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट चाहिए। ठीक है, उनको मॉपअप में सीटें अलॉट हुई हैं। अब वो सोचे कि मॉपअप की छोड़ के स्टेट में जाएं और हमको वो सीट, सेम सीट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि सीटें खाली हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि वो सीट आपको मिल जाए, जिसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि अगर स्कोर अच्छा है तो। अगर नहीं मिलती है तो फिर स्टेट काउंसलिंग में आपका जो चॉइस है वो नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी चॉइस ख़त्म हो गई है। मॉपअप तक आपकी चॉइसेस थी। अगर आपने मॉपअप को छोड़ा ऑल इंडिया कोटा के और स्टेट में गए ये सोच के कि हमें स्टेट में वो वाली सीट मिल जाएगी क्योंकि वैकेंट है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की, वो अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, वरना फिर जीरो, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में जो सीट अलॉट हुई उसको आपने छोड़ दिया, स्टेट कोटा मॉपअप में वो पर्टिकुलर सीट आपको नहीं मिली जिसके लिए ऑल इंडिया कोटा मॉपअप ने छोड़ा। ठीक है,
तो फिर आपकी काउंसलिंग ख़त्म, नीट 2022 की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो जिनका स्ट्रे काउंसलिंग मीन्स जिनका मॉपअप काउंसलिंग लास्ट में है, मीन्स ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे के बाद, वो भी उनकी काउंसलिंग तो वो स्टे तक जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, उनका चॉइस फिलिंग स्टे तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। स्टे में जो कॉलेज अलॉट होगा उसको उनको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर वो वहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग उसकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और ज्वाइनिंग्स के बाद अगर स्टेट कोटा मॉपअप है मतलब वो सारे बच्चे छड़े आएंगे, मीन्स स्टेट कोटा मॉपअप में वही बच्चे आएंगे जो कम स्कोर होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा में बच्चे चले जाएंगे, साउथ के कॉलेज ले लेंगे, और जो बच्चे बच जाएंगे जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की हुई है मॉपअप में, या फिर जिन्होंने एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ही चूज़ किया हुआ है, वो फिर स्टेट मॉपअप से सीटें ले लेंगे स्टेट काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के बाद। ये दो तरफ से आप नहीं चल सकते, दो नाव पे पैर नहीं रख सकते, यहाँ पे केवल एक ही नाव पे पैर रखना पड़ेगा आपका। ऐसी सिचुएशन है क्योंकि काउंसलिंग शेड्यूल ऑल इंडिया कोटा मॉपअप का इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है स्टेट ने कि आप एक ही तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपने रिपोर्ट कर दिया, चाहे ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में या फिर ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे या फिर ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में, तो आपको डॉक्यूमेंट तो मिलेंगे नहीं, फिर आपकी काउंसलिंग ख़त्म। तो रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। रिस्क लेते हो तो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे इंस्टीट्यूट नहीं लेना चाह रहे हैं, जिनको साउथ का मिला है, उनको लगता है स्टेट में मिल जाएगा, उनको स्टेट की वैकेंसी आ सकती है, सीटें आ सकती हैं, वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने ब्लॉक किया वो तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे 100%, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ के बच्चे एलिजिबल भी नहीं, लेकिन उन्होंने चॉइस फिलिंग कर डाली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फाइन लगेगा उनको राउंड 2 की सीट स्टेट कोटा में छोड़ने के लिए, लेकिन वो चॉइस फिलिंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बाउंडेशन तो है नहीं। यहाँ पे उनका 10,000 या 5,000 फॉरफिट होगा, लेकिन अगर उन्होंने किसी गोल की तरह कोई उनका गोल है कि नहीं हम यहाँ पे ब्लॉक कर दें, ये स्टे में चली जाएंगी, मेरे नीचे वाला मेरा फ्रेंड ले जाएगा या मेरा दोस्त ले जाएगा ये वाली सीट, तो वो बात अलग है। बाकी वो ये सीटें तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे मॉपअप वाली, ठीक है। जिन बच्चों ने ऐसा किया हुआ है कि उनके स्टेट का ये रूल है कि नहीं राउंड 2 के बाद आपको किसी भी हालत में हम छोड़ने नहीं देंगे, उन्होंने भी चॉइस फिलिंग की है, तो उनकी सीटें वेस्ट जाएंगी स्टेट काउंसलिंग तक। तो बहुत ही ध्यान से अब चलना है, स्टेप बाय स्टेप। मॉपअप स्टेट और ऑल इंडिया कोटा मॉपअप और स्टेट काउंसलिंग, इन तीनों फैक्टर को साथ में रख के चलना पड़ेगा कि कैसे क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि ये तीनों का एक साथ नहीं चल सकता है, किसी एक काउंसलिंग में आपको प्रॉपर ज्वाइन करना ही होगा। अगर रिस्क लेते हैं तो रिस्क में लॉस और गेन दोनों हो सकता है।